श्री तलाईवाले बालाजी मंदिर ट्रस्ट के तत्वावधान में आगामी 20 से 25 जनवरी 2024 को होने वाले स्वर्ण कलश आरोहण के निमित्त आयोजित 108 श्री हनुमंत महायज्ञ की यज्ञशाला के निर्माण का पूजन समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। वेद की पहली ऋचा ही अग्नि है। अग्नि ही यज्ञों के संवाहक होती है, जो मनुष्य और देवताओं के बीच सेतु का काम करती है। वेद से भी पहले यज्ञ का महत्व है। यह उद्गार व्यक्त किए हैं शंकराचार्य आर्यत पीठ भानपुरा के युवाचार्य पूज्य स्वामी श्री वरुणेंद्र जी तीर्थ महाराज ने। आपसी तलाई या आप श्री तलाईवाले बालाजी मंदिर ट्रस्ट के तत्वावधान में आगामी 20 से 25 जनवरी 2023 को होने जा रहे 6 दिवसीय स्वर्ण कलश आयोजन के निमित्त आयोजित 108 श्री हनुमंत महायज्ञ की यज्ञशाला के निर्माण के भूमि पूजन के समारोह को संबोधित कर रहे थे। आपने कहा कि आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी यह सभी पंच महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि मनुष्य स्थूल रूप में होते हैं, देव सूक्ष्म रूप में होते हैं। इसलिए यज्ञों के ही माध्यम से देवताओं तक हमारी आहुतियाँ पहुँचती है और माध्यम बनती है अग्नि। इसलिए अग्नि के महत्व को सनातन परंपरा में शास्त्रों ने सर्वोपरि बताया है। स्वामी जी ने कहा कि पुराणों में कहा गया है कि यज्ञ संस्कृति का प्रादुर्भाव सृष्टि के निर्माण के पहले ही हुआ है। युवाचार्य ने तलाईवाले बालाजी मंदिर शिखर पर आरोही स्वर्ण कलश समारोह में होने वाले आयोजन का प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भगवान श्री राम भी बालाजी के हृदय में विराजमान हैं। प्रभु श्री राम के प्रति हमारी भक्ति से भी बालाजी महाराज अति प्रसन्न होते हैं और भक्ति सेवा में श्री बालाजी महाराज की बराबरी कोई नहीं कर सकता। आपने यज्ञों की वैज्ञानिक तत्वों की भी बड़ी प्रभावी विवेचना की। इस अवसर पर चित्रकूट से आचार्य श्री रामानुज ने वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी मंदिर की पूर्णता शिखर से होती है और शिखर की पूर्णता स्वर्ण कलश से होती है। मंदिर के शिखर पर स्वर्ण का आरोहण ही जीवन की पूर्णता का प्रतीक भी माना जाता है। प्रभु के प्रति संपूर्ण समर्पित भक्ति का प्रतीक होता है शिखर पर स्वर्ण कलश का आरोहण। कार्यक्रम के दौरान मंचासीन अतिथियों का स्वागत किया गया। मंची आयोजन के बाद पंडित देवेंद्र शास्त्री द्वारा भूमि पूजन की विधि युवाचार्य जी के सानिध्य में संपन्न कराई गई। समारोह का संचालन वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश जोशी ने किया। आभार सचिव धन्नालाल भगत ने माना। समारोह में बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण और मातृशक्ति उपस्थित रहे। की पूरी जो एक लंबी जो कथा है, जो सुख देती है, प्रसन्नता देती है, मन को अभिभूत करती है, मन को परमात्मा की ओर स्मरे नित्यम वाणी विद्या प्रवर्तते। होने वाले कार्यक्रम के विषय में श्रीमान त्रिवेदी जी एवं आचार्य जी और फोन के द्वारा भी एक शास्त्री जी के द्वारा बड़ी अच्छी महिमा कही गई भगवान बालाजी की। अपने वेदों में जो ऋचा प्रारंभ होती है वो पहली ऋचा अग्नि की ही प्रारंभ होती है। अग्नि जो है हमारे जो पंचभूत तत्व है उसमें तीसरा तत्व है। भगवान ने अपनी इच्छा से इस सृष्टि का निर्माण किया और उन्होंने अपनी ही इच्छा से अपनी शक्ति को छाया रूप में इस सृष्टि में प्रदर्शित किया, जिसे हम लोग प्रकृति कहते हैं। उस तमाप्रधान प्रकृति से महतत्व का निर्माण हुआ और उस महतत्व ने अहंकार का निर्माण हुआ और उस अहंकार से पंचभूतों का निर्माण हुआ। उन पंचभूतों में पहला जो तत्व है वो आकाश है, आकाश से वायु है, वायु से अग्नि है और अग्नि से जल है और जल से यह पृथ्वी है। ये अपनी सृष्टि का क्रम है विकास का। जो अग्नि तत्व है वो मध्य में है। इतना अच्छा सृष्टि का विकास जैसा अपने सनातन धर्म में है, जो गूढ़ है लेकिन गुरुओं और संतों की कृपा से वह प्राप्त हो जाता है। ये जो आकाश और वायु है तो सगुण लेकिन निराकार है।
जो बातें हैं, जो कथानक है, जब भी हम किसी को कहेंगे, सुनाएंगे मंदिर के इस कार्यक्रम में, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे साथ आपके अंदर हमें नजर आता है। और युवाचार्य श्री वरुणेंद्र जी सरस्वती से हम प्रार्थना पूर्वक आग्रह करते हैं कि वे हमें अपनी वाणी का लाभ प्रदान करें। प्रदान करने के लिए हम वाणी से जो भी सेवा करेंगे, अथवा तो शांत होकर मंदिर में खड़े होकर हनुमान चालीसा करेंगे, तो ये हमारी वाणी से हुई शिखर प्रतिष्ठा। तब तो एक छोटा सा व्यक्ति 100 रुपये 500 रुपये भी देता है तो वो भी सुवर्ण में ही अलंकृत होता है। कम से कम यज्ञ मंडप में थोड़ा समय देकर या मंदिर के किसी छोटे कार्यक्रम में अपनी सेवा प्रदान करके हम तन से आप लोगों की धर्म भावना, आप लोगों की उदार प्रवृत्ति को मैंने अनेकों बार उनके दर्शन करने का मुझे अवसर मिला है। अनंत गुना बनकर पुनः हमारे प्रति उनके आशीर्वाद बनकर लौटती है। जब जब उस सुवर्ण में शिखर का दर्शन किया जाएगा, तब किसी गरीब व्यक्ति ने भी 11 रुपये का भी दान दिया होगा, उसकी शक्ति, उसमें वो 11 रुपये के दान का भी समर्पण और श्रद्धा का व्यक्ति दर्शन करता रहेगा। मंदिर कुछ नहीं होता है, व्यक्ति को उस कार्य की पूर्णता के लिए लगना भी पड़ता है। ये जो कार्य की पूर्णता के लिए हमारा जो पुरुषार्थ होता है,